ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा था कल। शुरू करेंगे, उसके बाद में ललित जी का प्रश्न जो है वो ले लेंगे। तो ये हम उपादान शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। ये किताब है कारण कार्य रहस्य, पेज नंबर 89। जिनको भी सॉफ्ट कॉपी शायद आपने मुहैया कराई है उसमें से देख लेंगे। हाँ, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया सबको, सभी को। हाँ देखा चर्चा पे। तो मैं उसमें से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उनकी बात करेंगे। तो 89 पे हमने पढ़ा, उपादान निज शक्ति है। यह शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। द्रव्य शक्ति बताती है कि यह कार्य कौन से विवक्षित द्रव्य में होगा। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख आदि गुणों की पर्यायें यानी कार्य जीव द्रव्य में ही होती हैं, अन्य द्रव्य में नहीं होती। इसलिए इन कार्यों का त्रिकाली उपादान जीव द्रव्य है, इसी को द्रव्य शक्ति कहते हैं, है ना। जो जो गुण जीव में है उसकी जो त्रिकाली शक्ति जीव में पाई जाएगी उसमें वो गुण है। पुद्गल में जो गुण पाए जाते हैं, पुद्गल में पाए जाने वाले गुण, उसकी त्रिकाल वाली जो है शक्ति है। पर्याय शक्ति बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होगा, यह काल की नियामक है। यह पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप है। इन दोनों को मिलाकर क्षणिक उपादान कहते हैं, वह कार्य का नियामक है। क्या बता रहे हैं वो कि जो आपके पास जो त्रिकाली गुण है वो तो आपके अंदर मौजूद ही हैं, लेकिन वो उन कार्यों को, उनके गुणों का एक पर्टिकुलर जब जो उसकी पर्याय आएगी तब वो कार्य होता है। जैसे अपन श्रद्धा गुण की बात करते हैं ना, श्रद्धा गुण हमारे पास हर समय मौजूद है, लेकिन अभी जब उसकी जो है मिथ्या वाली पर्याय हट करके जो चली आ रही है, और जब हमारी श्रद्धा वाली पर्याय सम्यक होगी, सम्यक वाली पर्याय आएगी तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। उसके पहले बहुत सारी स्टेजेस की पर्याय जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 999 सीढ़ियां हैं हमारी निरंतर घटती हुई मिथ्यात्व की दृष्टि। होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होंगे, और उसके तुरंत बाद जो है हमारा अगली जो पर्याय होगी वो सम्यक दृष्टि की होगी। तो पर्याय शक्ति क्या हुई, उन्हीं गुणों की वो वाला जो पर्याय जिसके कारण कार्य होना है। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, इन दोनों कारणों को एक साथ बताना हो तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ऐसा कहना पड़ेगा। निमित्त को भी इसके साथ बताना हो तो सहकारी कारण यानी निमित्त सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। इतना लंबा कोई बोलेगा नहीं। तत्वार्थ, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इस पर विस्तृत चर्चा की हुई है। अपनी मिट्टी के घड़े वाला दृष्टांत दोबारा देखते हैं, उसमें मिट्टी त्रिकाली उपादान है ना, उसमें योग्यता हमेशा विद्यमान है। पुद्गल वाले साथ न केवल पुद्गल के सारे गुण मौजूद हैं, बल्कि उसमें वो स्पेसिफिक मिट्टी भी है। अपनी मिट्टी के घड़े वाला दृष्टांत दोबारा देखते हैं, उसमें मिट्टी त्रिकाली उपादान है। घड़े रूप परिणमन करने के सम्मुख मिट्टी क्षणिक उपादान है, और दंड, चक्र, कुम्हार के प्रयत्न आदि निमित्त हैं। विशिष्ट प्रकार की मिट्टी ही घड़े रूप होती है, रेत वाली मिट्टी नहीं हो सकती। इसलिए मिट्टी की वह किस्म ही उपादान है, और दंड आदि निमित्त हैं। यह हुई त्रिकाली उपादान की बात। अब क्षणिक उपादान कौन है देखते हैं। मिट्टी की कीचड़, पिंड आदि पर्यायें घड़े की क्षणिक उपादान नहीं है, परंतु अनंतर समय में दूसरे ही समय में घड़ा रूप परिणमित होने वाली मिट्टी ही क्षणिक उपादान है। पहले जब वो उसमें पानी डालता है, ज्यादा पानी हो जाता है तो वो गीली कीचड़ रूप हो जाती है, फिर उसमें जो और मिट्टी मिलाता है करके एक ऐसी स्टेज आती है कि अब उससे घड़ा तैयार हो सकता है। जैसे बहनें रोटी भी बनाती है ना, तो उसमें भी ऐसा होता है, आटा डालते हैं तो फिर उसमें जो गीला अगर पानी ज्यादा डाल दिया, तो आजकल आदमी बना रहे हैं ना कोरोना पीरियड में, तो वो ज्यादा पानी हो गया तो उसका जो रोटी रूप परिणमित नहीं होगा, तो उसमें मिक्स करते करते एक ऐसी स्टेज आती है जो रोटी बनने की योग्य आ जाती है। ऐसी मिट्टी में होता है।
और जब यह परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड चक्र कुम्हार आदि को निमित्तपना से स्वीकारा गया है। अन्य काल में उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जा सकता ना। दूसरे काल में तो जो है, अब जो कुम्हार जा रहा है वो कुछ और काम कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उस समय तो वो कुम्हारपन का काम नहीं कर रहा ना। तो खाली उस कुम्हार का कुम्हारत्व उसी समय में सार्थक होगा जब वो घड़े का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण उसको वो टाइटल मिला। कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त इसमें की। सर, इसमें जो क्षणिक और त्रिकाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मेरे को। हाँ पूछिए। तो ये जो अब मिट्टी ही क्षणिक उपादान है, मतलब एक्चुअली मिट्टी जो है हाँ तो उसमें शक्ति है, वो तो त्रिकाल उपादान है मिट्टी का। हाँ तो अब ये जो पर्याय बदल रही है उसकी, मिट्टी जैसे पहले एक गोले के रूप में थी, अब जैसी भी स्थिति में थी, वो धीरे पानी मिलाया और अलग उसकी पर्याय बदलती गई और हाँ फाइनली वो घड़े रूप में परिवर्तित हुई। जी। तो अब ये तो इसकी पर्याय बदल रही है, हर क्षण पर्याय ग्रेजुअली बदल रही है, फाइनली जब तक घड़ा नहीं बना एक्चुअली। हाँ तो इस पर्याय को हम क्षणिक उपादान बोल रहे हैं। नहीं, देखो, वो जो अभी आपने मिट्टी में पानी मिलाया, मैं आपको शुरू सीक्वेंस बताता हूँ। हाँ। जब घड़े को बनाने के लिए कुम्हार ने पहले वो मिट्टी लाया, उसमें से रेत के कण थे, उनको साफ किया, निकाला। फिर उसमें जो जो घड़े के लिए प्योर बनने वाली है, जो बीच में बाधा नहीं आएगी, कंकर पत्थर से आ सकती थी ना, हाँ, वो सब शुद्ध किया निकाल उसका। शुद्धि किया उसको। फिर उसमें पानी डाल दिया, वो पानी मान लो ज्यादा हो गया, फिर थोड़ी और मिट्टी मिलाई, करते करते वो एक ऐसी स्टेज आएगी कि कुम्हार आश्वस्त हो जाएगा कि अब इसको शेप दिया जा सकता है। तो वो जो मिट्टी की वो पर्याय जिसे शेप दिया जाने की कंडीशन में आ गई है, वो उसकी योग्यता हो गई, क्षणिक उपादान योग्यता। मैं घड़े बनने की योग्यता उसने ग्रहण कर ली उस समय। हाँ, अब वो शेप आदि देने की बात है, वो आगे की बात है, वो फर्दर पर्याय तो है। मतलब ये हुआ कि मिट्टी में पहले से ही त्रिकाल उपादान शक्ति तो ऑलवेज अवेलेबल है। राइट। धीरे धीरे उसने, कुमार ने उस मिट्टी को उस काबिल बनाया हाँ जिससे उसकी पर्याय बदल सकती है घड़े के रूप में परिवर्तन होने की। बराबर तो आपका बराबर। कहना, आपने सही कहा कि वो पर्याय, वो मूवमेंट की पर्याय, जिस मूवमेंट पे वो मिट्टी घड़े रूप में परिवर्तित हो रही है, वो उसकी क्षणिक उपादान शक्ति है। बराबर बराबर। अब वो आश्वस्त हो नहीं जाएगा। नहीं सर, इसमें जो जब वो घड़े रूप में परिवर्तित होने की स्थिति में मिट्टी आ गई, जी। तो वो अकेली मिट्टी नहीं है, उसमें पानी भी है। तो होने वो और सारे निमित्त हैं। ये नहीं, ये दो पानी चीजों में, का। अरे भैया, एक चीज में बहुत सारी चीज मिलकर के योग्यता उसकी आई है ना। मिट्टी है, मिट्टी जो आर्द्र मिट्टी है, सूखी मिट्टी के तो बनेगा नहीं। हाँ। अब मिट्टी की तात्क्षणिक योग्यता का अर्थ ही ये है कि उसमें जो जो मिलाने के बाद मिट्टी की वो अवस्था आती है जिससे अब जो है घड़ा बनाया जा सकता है। पानी भी तो पुद्गल ही है, पानी की नमी उसमें रहती मिट्टी में, कभी सूखी मिट्टी होती है, कभी गीली होती है। तो वो सब जो उस पर्याय, उस मिट्टी को बोल रहे हैं जिसमें आर्द्रता है, जिसमें यथा योग्य आर्द्रता है, उतना ही परसेंटेज में पानी आदि है, कंकर आदि नहीं है, रेत वगैरह नहीं है, वो जो पर्याय है, अब वो आश्वस्त हो जाएगा कि अब इसका जो है वो घड़े का निर्माण किया जा सकता है। तो जैसा अभी वो आप, पानी भी तो निमित्त का रूप का काम कर रहा है। नहीं, वहां अभी वहां उसको पानी को निमित्त रूप मत मानो, क्योंकि अभी अपन नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप क्यों? खाली ये मानो, सुनो, अभी आप खाली इतना मानिए कि मिट्टी की वो अवस्था जिसमें उसमें इतने परसेंटेज में उसमें नमी रहती है, ठीक है नहीं, ना। कहने का मतलब ये है जनता, हाँ चाक है, हाँ चाक का डंडा है, हाँ कुम्हार है, उसका घुमाना हुआ, हाँ और जो उसमें पानी मिला, पानी नहीं मिलेगा तो वो मिट्टी क्या कहते हैं उस पर्याय में परिवर्तित नहीं होगी। हाँ। तो पानी भी तो एक निमित्त है मिलना। देखो मेरा हम, मतलब, हाँ आपके सिद्धांत के डेफिनेशन से अगर जाएंगे, हाँ तो जो भी कंस्टिट्यूएंट उस क्षण में उस पर्याय को बदलने में जो काम आ रहे हैं, प्रेजेंट हैं, मतलब प्रेजेंट है, उनकी प्रेजेंस है निमित्त रूप में, तो वो निमित्त रूप का काम करना चाहिए पानी को। वो निमित्त मिला करके उसकी उपादान शक्ति बनती है। अभी जैसे लोहे का एग्जांपल देते हैं कि साहब, हाँ लोहे स्टील से ये आपके मकान का निर्माण हुआ लोहे से, जी। ठीक है। तो अब आप बोलोगे साहब वो स्टील में, फिर आप ये भी तो बताओ, खदान से निकली हुई स्टील वो अलग थी, फिर उसको प्योरीफाई किया, वो स्टील अलग था, और उसमें से इस स्टेज तक आने वाली वो स्टील अलग थी, फाइनली उससे बना, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे प्रोसेस हुए बीच में, तो सबका वर्णन करने की जरूरत नहीं ना।
कि उसको प्रोसेस करने में जो नहीं, उसकी करने की purifier जरूरत है। नहीं, आई एग्री, हाँ। मगर अगर करें तो उसमें कोई हानि है क्या? नहीं, हानि नहीं, अपन अभी उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, देखो, क्योंकि मैंने वो बात सही है, वो बात निमित्त तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें जो दूसरे जो एक्सटर्नल निमित्त हैं जो उस मिट्टी में नहीं मिले हैं, जिनको मिलकर के मिट्टी की योग्यता कंबाइंड रूप में नहीं मानी जा रही, उन निमित्तों की चर्चा अपन अलग से करने वाले हैं। ठीक। ठीक है, अरे अभी सर, हम लोग लगातार निमित्त और उपादान को इतना डिटेल में देख रहे हैं, हाँ, तो अब इस समय भी जो पानी निमित्त है उसमें, उसको हम छोड़ेंगे क्यों? नहीं क्योंकि नहीं, मिट्टी घड़ा रूप बनी है पानी की वजह से। चलो आप मान लीजिए उसे निमित्त भी मान ली, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या फर्क पड़ा उससे? मिट्टी की का उपादान शक्ति तो जब वो पाउडर फॉर्म में था, हाँ, तो भी उपादान था उसमें, वही उपादान था जो घड़ा बनाने का। त्रिकाली उपादान शक्ति मिट्टी अब में जो, थी। हाँ, त्रिकाली उपादान शक्ति थी मिट्टी में। बराबर है। अब मैं बोल रहा हूँ उस त्रिकाली उपादान शक्ति की तात्कालिक पर्याय, तात्कालिक पर्याय में इतने % उसमें वेटनेस होनी चाहिए, ये उसकी पर्याय है। हाँ, तो उस निमित्त के थ्रू आई। अब वेटनेस कैसे आती है, वो आप सोच लोगे, उसमें जो है पानी मिलता है तब वो वेटनेस आती है। साहब इसको मान लो, इसको आगे बढ़ो। हाँ, उसमें ज्यादा उलझना नहीं है, अभी अपन समझ रहे हैं मुख्य पहले वो निमित्त तो समझ लो। नहीं सर, जब हम हाँ, निमित्त को बोलते हैं तो हम बोलते हैं जब निमित्त अरे ललित जी बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर निमित्त करके होने चलना का चाहते हैं सर। सर, कुम्हार, जो पहले कुम्हार से वेटनेस के तो बाद में उसकी खुदाई भी होती है मिट्टी की पैर से, तो ऐसे तो बहुत हाँ, सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं घंटों सर, घंटों उसकी निमित्त मिट्टी को की खुदाई हमने होती है घंटों क्या, तक। हमने 2-3 चीज बोली जो कि काफी उसमें डिबेट भी हुई थी पहले, कि निमित्त मदद भी नहीं करता है। मतलब 2 चीजें शायद उसमें, निमित्त मदद वाला था जो कि, हाँ, मदद नहीं करता, प्रेरित नहीं करता। हाँ, जबकि हाँ, ये तो कर ही रहा है, मदद तो कर ही रहा है नहीं, मिट्टी। हम उसको खाली गीली मिट्टी बोले तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं सर, नियमित मिट्टी में तो वो प्योर नहीं सर, मिट्टी नहीं पानी है जो वो। है ना, नहीं सर, हाँ, पानी नियमित इसलिए है क्योंकि बाद में तो सूखने के बाद तो पानी उड़ जाने वाला है ना, तो वो तत्काल थोड़ी देर के लिए तो पानी निमित्त बना, हाँ, लेकिन बाद में उसको सुखाना भी है, और सुखाने के बाद वो पानी उड़ जाने वाला है, वही तो ललित जी का वो कहना निमित्त ये बोलते है हैं। कि अगर उसको निमित्त मानेंगे किसी भी रूप में, तो फिर वो मदद कर रहा है ना मिट्टी की। हाँ सर, नहीं कर रहा है। मदद कर रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए मिलाया, मदद किया, लेकिन बाद में उड़ गया। वैसी बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होती हैं। तो जो मुख्य रूप से अभी कुम्हार से तो अपन निपटे नहीं अभी, और अपन मिट्टी के पानी से निपटने लग गए। ठीक है, पहले उससे निपटना पानी से, फिर कुमार पे आएंगे। पहले उसका एनालिसिस कर लेते हैं, फिर अपन जो है अच्छा, उस घड़े को उठा के रख दो कहीं। अपन को सिद्धांत समझना है। बाबूजी घड़े को फोड़ो मत अभी। ठीक है ना, तो देखो, जब ये परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड चक्र कुमार आदि को निमित्त पना से स्वीकारा गया है, अन्य काल में उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। देखो, अब ये निमित्त भी जो है बोल रहे हैं ना, उस काल में वो उसके उपयोग में आ रहा है, उस काल में तो निमित्त कह देते हैं, बाद में फिर उनको निमित्त भी नहीं कहते। क्या वो कुमार महाराज जो है अब जो है कहीं पूजन कर रहे हैं तो पुजारी बन गए, उस समय वो कुमार नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, तो निमित्त की आवश्यकता नहीं है, तो यह भी गलत होगा। कोई बोले साहब आपने जो उपादान की इतनी महिमा बता दी कि हमको तो ये लगता ही नहीं कि निमित्त की कोई जरूरत है? आपने बिना के बाद के निमित्त ला कर खड़ा कर दिया। तो बहुत से लोग यही मानते हैं, बहुत से अति उत्साही लोग इस तरह का ही जो है आपको व्याख्यान देते हुए पाए जाएंगे। भाई साहब, निमित्त ना होता तब भी काम हो जाता, जो काम को होना है, जो काम को होना है। लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत कहता है जब जब कार्य होगा, निमित्त यथा योग्य निमित्त अवश्य ही प्रेजेंट होगा। ये भी नहीं कि दूसरे निमित्त से काम चल जाएगा, वही निमित्त होगा जो उस घटना में जो अनुकूल है, समर्थ है। यथा योग्य। यस, और कोई नहीं होगा, और उसकी प्रेजेंस अवश्य होगी, और उपादान शक्ति होगी, दोनों मिलकर के कार्य होता है। दोनों मतलब एक निमित्त के रूप में और एक उपादान के रूप में। जब जब विशिष्ट कार्य होते समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है, तब तब उस कार्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं, ऐसा नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त ही ना मिले। हाँ, क्या बोला है? ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त मिले ही नहीं। इस वजह से बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई साहब अपने अपने निमित्त ढूंढ लो। अभी जैसे अपन को सिद्धशिला में जाना है, तो ऐसी जगह पे तपस्या करो
जहां से सीधे मोक्ष जाए, अपन को दिख भी रहा हो कि यहाँ कोई बीच में व्यवधान नहीं वो सीधा रास्ता है, फ्लाइट सीधी जानी चाहिए। तो ऐसे, टेलीविजन सीधा हाँ straight। वही साहब आप जो है वो 2-4 लोगों को पकड़ के खड़े तक रखो कि जब मेरा जो है मरण काल हो तो मुझे वो समाधि मरण करवा दें, अभी से तैयारी कर लो 12 साल पहले से। सम्मेद शिखर पहुंच जा तो हाँ? वहीं से सबसे ज्यादा तीर्थंकर पहुंच गए सीधे, तो वहीं सीधा। लोग बोल रहे हैं निमित्तों की खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही निमित्त बनेंगे कि नहीं आपको पता नहीं। निमित्त तो उसे कहते हैं जो घटना होने के बाद में एनालिसिस करें तो पाए कि ये उसके कंस्टिट्यूएंट थे, हमें तो मालूम नहीं ना, केवल ज्ञानी को तो पता है कि उस घटना में कौन निमित्त बनने वाला। उन्होंने पहले ही बताया था द्वारका नगरी जलेगी तो दिव्यपायन मुनि निमित्त होंगे, वो मध्य जो है निमित्त होगी, ये सब कुछ होगा, और इतने साल बाद हो गए, सब कुछ बताया था उन्होंने। और उसको लोगों ने हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो हटे क्या, है ना। तो इसलिए हमें कुछ हाँ। केस में तो निमित्त पता होता ही है कि हमको ये निमित्त होंगे फिक्स। जैसे घड़ी का एग्जांपल आप लेते हैं जी, तो उसमें चाक है, डंडा, कुम्हार निमित्त होंगे, ये तो पता हाँ ही है। ये और ये बगैर कुछ उसके नियामक निमित्त होते हैं, वो नियामक ने। नियामक निमित्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब भी सवेरा होगा, दिन निकलेगा तो सूर्य निमित्त बनेगा। तो इसमें सर अगर ये जो सेंटेंस है निश्चय उपादान तैयार हो निमित्त न मिले, अगर ये घड़े वाले केस में लें हाँ, तो किस तरह से फिट होता है सर ये? कौन सा वाला निश्चय? ये वाला, हाँ, निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त ही ना मिले। हाँ 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 ऐसा हो सकता है ना सर कि हमने मिट्टी को तैयार कर लिया हाँ और चाक नहीं मिला या डंडा नहीं मिला घुमाने के लिए, हाँ फिर हाँ। घड़ा थोड़ी बनेगा। तो ऐसा हो घड़ा सकता है बनने की घटना के समय की बात है, जिस समय घड़ा बना उस समय ये सब था कि नहीं। निमित्त तो कार्य पूरा होने के बाद ही सिद्ध होता है, पहले से थोड़ी होता है। अब यूं तो खदानों में बहुत सी एक खदान होगी, उसमें ऐसी मिट्टी भरी थी जिसको तत्काल उस घड़े के रूप में परिवर्तित किया जा सके। उसमें कुछ सैंड वगैरह भी नहीं थी और आर्द्रता भी थी, बराबर थी। तो घटना वहां होते समय तो समय होंगे ही होंगे ऐसे। हाँ, घटना होते समय तो समय होंगे नहीं ही तो उन्होंने बोले वो खदान में अपने आप ही घड़े बनने लग गए साहब। खदान की योग्यता देख कर जब मैं वहां से निकला तो 50-60 घड़े उसमें से निकल रहे थे बन बन जब मिट्टी को निकालने की कोशिश की तो घड़े ही घड़े निकल रहे थे। होंगे। ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आप इसकी व्याख्या ऐसे ही दृढ़ता के साथ करेंगे। लेकिन एक चीज है, जैसे अगर हम समवाय के इंतजार में तो नहीं रह सकते ना सर एक्चुअली। जरा में बोल रहा हूँ, वो चर्चा कर रहे हैं नाम लेके। भैया हाँ क्या बोल रहे हैं? समवाय के इंतजार में तो नहीं रह सकते। जब ये घड़ा बनाना है हाँ या घड़ा तो ये निमित्त इकट्ठा करेगा, मतलब निमित्त बन के कुम्हार भी प्रस्तुत हो रहेगा और बाकी निमित्त भी इकट्ठा करेगा। अपने आप उस टाइम में ऐसे आपके भाव आएंगे जब जो है महिलाएं जो है रोटी बेलने की बात करती, बनाने की बात करती हैं, तो उनकी आंखें ढूंढ रही होती कि बेलन कहाँ है, चकला कहाँ है, आटा कहाँ है, ये ढूंढेंगे कि नहीं। और जब वो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो तब वो करेंगे। और वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेफिक्र होकर कड़ी गए, होगा कहीं चकला, होगा कहीं पे कुछ और चीजें, अपन तो बनाए रोटी, कैसे बनेगी। तो वो उस समय तत्काल और बड़ी बेफिक्र होती वो। हम लोग तो चलो सिखाड़ी है तो हम पहले सारी चीजें एक साथ रखेंगे और तब उसके बाद में शुरुआत करेंगे, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट है, उन्हें मालूम है कि जब तक जो है वो तवा गर्म हो रहा है तब तक वो बेलन भी खोज लाए, चकला भी खोज लाए। हम तो पहले जब तक सब नहीं आ जाएगा हम डर के मारे रहेंगे कि पता नहीं कौन सी चीज नहीं रहे उस टाइम, है ना। तो जो घटनाएं जब होती हैं ठीक उसके पहले या उस समय में वो सारे ही आवश्यक कंस्टिट्यूएंट्स होते ही होते हैं। ठीक है ना। देखो ये सिद्धांत आप अभी बहुत ताकत से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे तो जितनी ताकत से मैं बोल रहा हूँ उससे डबल ताकत से आप बोलोगे। तभी तो मैं कह रहा था, तो फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, आगे मत बढ़ो आप। लेकिन सर इसमें एक प्रश्न है, मतलब जैसे हम काफी दिनों से ये डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे बताया है कि निमित्त के बिना भी कार्य तो नहीं होता। हाँ, तो निमित्त भी इक्वली इम्पोर्टेंट हुआ। तो बिल्कुल जब है। इक्वली इम्पोर्टेंट है तो फिर इतना ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिद्धांत में लोग भ्रमित रहते हैं। हमें ये सिद्धांत अपने ऊपर घटित करना है। हमें तो पूरा ना कुम्हार से कोई मतलब है ना घड़े से मतलब। हमें मतलब किससे है कि हम अपना कार्य कैसे कर सकते हैं। हमारी भ्रांतियां थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं। कभी हम सोचते हैं कि कर्म हमको अपना कार्य नहीं करने दे रहे हैं,
कभी हमको लगता है कि जो है मेरी तो योग्यता जो है उससे ज्यादा थी, मगर मुझे क्यों नहीं हुआ। तो ये समझने के लिए कि मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, मुझे सम्यक दर्शन आदि पर्याय कैसे प्रकट होंगी, क्या मैं स्वतंत्र हूँ या कर्मों से बंधा हुआ हूँ। अगर मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ तो वो कर्मों की जो पैरेलल घटनाएं वो क्यों बताई जाती हैं कि जब मेरा कर्म का जो उदय स्थिति एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, ठीक उस समय ऐसी घटना घटती है कि मेरे भाव भी उस योग्य होते हैं और दोनों चीजें एक साथ मिलती। ये सब जो अपन नियम क्यों समझ रहे हैं, हमें कुम्हार से मतलब नहीं है ना, मिट्टी से है। अभी जो ललित जी लगे हुए मिट्टी के पीछे, उनका भी उद्देश्य वही है कि अपनी मिट्टी पलीत मत होने दो। सारी भ्रांति में निमित्त को लेके ये हाँ, तो निमित्त को ही सत्य मानते आए कि ये निमित्त है। बहुत सारे जीव मिलेंगे आपको। अभी बिपुल जी अपने को तो सिंपल सिंपल जो है माल मिल रहा है ना, तो अपन को नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को क्या क्या भ्रांतियां हो सकती हैं। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और उसमें जैसे अभी जैसे उन्होंने पानी का जो वो लाइट लेके आए कि उसमें पानी मिला है वो भी निमित्त है, ऐसी चर्चा करने वाले बहुत बारीकी से बहुत से लोग मिलेंगे आपको। तो सिद्धांत अपन को पूरा ग्रास रूट लेवल से समझना पड़ेगा। अभी मैंने कहा मैं पानी को छोड़ो मत साहब। नहीं छोड़ेंगे नहीं। पानी तो जो आप है बोल रहे थे ना पानी को एक तरफ रख दो, मैंने कहा अभी नहीं रखने देगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए ना उबरे मोती मानक चून, है ना। तो पानी की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, अपन उसको समझेंगे। वो आंखों का भी होता है, पसीने का भी होता है। मुदा पानी तो सहकारी उपादान शक्ति है भाई। हाँ, सहकारी उपादान शक्ति के रूप में अगर समझोगे तो आपको भ्रमित तो नहीं हो पाओगे। आप उसको पानी के रूप में सामान्य निमित्त बनना है, ये बना। अरे भाई एक उपादान को पूरा करने के लिए, उपादान शक्ति के क्षणिक उपादान को बनाने के लिए कई सहकारी उपादान कई सहकारी चीजें मिलती हैं। उनको इस तरीके से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। अपन तो सहकारी उपादान भी तो बाबूजी निमित्त रूप में ही होते हैं। नहीं सर, सहकारी उपादान शब्द नहीं हमने क्या बाबूजी, सहकारी उपादान शब्द नहीं बताया था। बहन जी ने उसमें चर्चा की थी, सहकारी निमित्त बोला है कि निमित्त उपादान तो दो ही तरह के हैं सर, उपादान शक्ति विकाल और क्षणिक। प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक द्रव्य की अपनी उपादान शक्ति स्वयं की होती है। उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, निमित्त के बारे में। तो वो जो पानी है उसकी अपनी उपादान शक्ति अपनी है। जो मिट्टी को यह सहकारी बन करके मिट्टी को उसके क्षणिक उपादान के रूप में उसको परिणत कर रहा है। देखो अपन जब गीली, बिल्कुल बाबूजी आप सही कह रहे हैं, मगर जो पानी की उपादान शक्ति यहाँ इस घटना में एक निमित्त बन के आई है, कहने का मतलब ये है। इसमें जो है ना एक मिनट में अपन आपको एक चीज और बताऊं। जब अपन मिट्टी बोल रहे हैं तो मिट्टी अपन बोलते हैं सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, है ना, बहुत कीचड़ जैसी मिट्टी, अपन ये सब बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला है उसको, पानी को उसमें ये मान करके चल रहे हैं कि पानी उस मिट्टी की विभिन्न अवस्थाओं का रूप मात्र ही है। गीली मिट्टी जब बोलेंगे तो उसमें पानी का अंश रहेगा, सूखी मिट्टी बोलेंगे तो उसमें पानी एवोपरेट हो चुका होगा। इसलिए उस मिट्टी को उसका पानी को इंटीग्रल पार्ट मानते हुए उसे मिट्टी की पर्याय में ही शामिल किया गया इस एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, पानी के पीछे छोड़ो थोड़ी देर के लिए, दूसरी अपन लेके आएंगे एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको जो आपका अगर विषय है उसको भी अपन एड्रेस करेंगे। तो इस तरह हमने देखा जी। जैन साहब ऐसा है, बाबूजी ने कहा है वो बात गलत नहीं है। पानी की अपनी उपादान शक्ति है और उपादान शक्ति के रूप में वो ये सहकारी निमित्त बन के इस घटना में आया है। तो इसमें इसको ड्रॉप करने से तो कोई मतलब नहीं, ड्रॉप करने से कोई मतलब नहीं, मतलब उसको संलग्न रख सकते हैं इस बात। पानी इसमें आया है जो मिट्टी को उस योग्यता बनाने में ये सहकारी निमित्त बन के आया है। चलो ये इसमें थोड़ा बहन जी बताएंगे आपको और क्लियर कर देंगे। बहन जी है बता। हाँ बहन जी, इसको छोड़ो मत जैन साहब, इसको नहीं छोड़ नहीं रहे और क्लियर करेंगे कि पहले जो फ्लो चल रहा था उसके बाद में उसको लेने वाले थे, फिर भी अभी बहन जी आ जाएंगे, बताएंगे। अनम्यूट करिए बहन जी। हाँ बोलिए।
हाँ, पानी उसमें निमित्त कारण ही है, लेकिन पानी के मिलने पे ऐसा होना वो मिट्टी की अपनी योग्यता यही तो यस यस है ना। रेते में पानी मिलाओ तो वो नहीं बन पाएगा ना, तो Yes. मिट्टी की वो तत्कालिक योग्यता ही है जो पानी मिलने पे उस रूप परिणत हो जाती है। बस उसी को गीली मिट्टी, यस यस वही कह रहे हैं बहन जी सब लोग। हाँ, हम वही कह रहे हैं, यही वाली बात कह रहे हैं। गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि उसकी योग्यता है, उसी को बोलते हैं कि वैसी मिट्टी, उसकी पर्याय की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसमें मिला हुआ उसके जल के जितना परसेंटेज है उतने परसेंटेज वाली मिट्टी ही उसमें उपादान के कारण बनती है। वो क्षणिक उपादान शक्ति की जो बात कर रहे हैं, यही बात है। तो चलो आगे चलते हैं। इस तरह हमने देखा कि त्रिकाली उपादान स्वभाव का नियामक है। कौन से द्रव्य में और कौन से गुण में यह कार्य होगा, इसे निश्चित करने वाला यह कारण है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य रूप क्षणिक उपादान कारण विधि का अर्थात प्रक्रिया का पुरुषार्थ का नियामक है। तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान काल का अर्थात पर्याय का कार्य का नियामक है। यानी उस समय जो पर्याय हुई वो उपादान में से ही हुई, वैसे तो उपादान की ही वो पर्याय, हाँ, उपादान की ही वो, उपादान किसे बोलते हैं, गुणों को। उस द्रव्य के गुणों का जो परिणमन है, वो परिणमन होते होते जब उस स्टेज तक पहुंच जाए, जब जो स्टेज उसमें कार्यकारी होगी, तब अपन कहते हैं कि त्रिकाली योग्यता वाले द्रव्य के गुणों का उस समय वैसी स्पेसिफिक पर्याय आ गई है जिससे कि कार्य होने वाला है। यस निश्चित। कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती है। निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता। निमित्त कैसे और कहां से मिलेगा, इस चिंता से व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। देखो विपुल जी, अगर अपन जो है ये निमित्तों को की परिभाषा सही नहीं समझेंगे, निमित्त होते भी हैं। और जैसे अपन ने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अपने को सब घटनाओं में जो बाहर से दिखने वाली जो निमित्त होते हैं, बड़े बड़े निमित्त होते हैं, उनको ही हम कार्य करने वाला मानते हैं। जैसे हमने कहा कि जब तक वो गणधर नहीं आए, गौतम गणधर नहीं आए, तब तक उनकी वाणी नहीं घिरी। आप तो बिल्कुल उसमें ज्यादा वो कर नहीं रहे। लोग कितनी बहस करते हैं इसमें कि भाई साहब काम तो निमित्त से ही हुआ ना। गौतम गणधर नहीं आए जब तक, वो भी मजबूर हो गए भगवान भी कि भाई साहब इंद्र को भेजा कि जाओ उनको लेके आओ, तब मेरी वाणी खिरेगी। ऐसे लोगों ने बता रखे हैं प्रकरण, और जब वो आए और आप देख लो उनके आए बिना हुआ नहीं। तो जो सिद्धांत है उसमें बहुत क्लैरिटी हो, इसके लिए हम ये निमित्त उपादान पूरा सेपरेटली अच्छे से पढ़ रहे हैं। नहीं तो ज्यादा सारा जगत जो है इसमें ही भ्रमित है कि कार्य निमित्तों से ही होता है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि निमित्तों की कोई जरूरत ही नहीं, कार्य सिर्फ उपादान से हो जाता है। अपने आप निमित्त होगा तो आ जाएगा वहां। आए या ना आए, वो तो उपादान शक्ति इतनी तगड़ी, ऐसा बोलते हैं। वो तो अपने आप खींच लेगा चुंबक की तरह। हाँ, इसलिए अपन को उसकी यथा योग्य व्याख्या करके सिद्धांत को समझना है, क्योंकि उस सिद्धांत को मैं अपने काम में घटित करने वाला हूं। सारी संसार की जो घटनाएं वो भी मेरे का ध्यान तो खींचती है ना। सब द्वारका नगरी जली तो किसने जलाई, बोले दीपायन मुनि ने जलाई। तो दीपायन मुनि उसके कार्यकारी हो गए, सारा फसाद उस पर खड़ा हो जाता। दीपायन मुनि को घेराव करते लोग, सब आपने क्यों जलाई। सारी घटनाओं, आप कोई भी घटना उठा के देखो, उसमें आपको एक मुख्य जो निमित्त दिखाई देगा, आपको ये भ्रम होगा कि यही तो कारण सारा जो करता धरता है। तो इसलिए वो भ्रम तोड़ने के लिए, और जो सिद्धांत हम समझने वाले हैं आगे, देखो हमें दोनों चीजें काम में आने वाली हैं। अभी तो हमें केवल ज्ञान होने वाला नहीं इस पर्याय में, तो हमारी पाला इन सब घटनाओं से पढ़ने वाला है और पढ़ता आया है, जिनमें हमें ऐसे भ्रम कभी भी हो सकते हैं। और ये भ्रम हमको वैसे कोई नुकसान नहीं करता, हम कुछ भी थ्योरी मान लेते, लेकिन जब मैं अपने कल्याण की बात करता हूं तो ये भ्रम मुझे रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। मैं सबके हाथ पे जोड़ता हूँ कि भाई साहब पत्नी से भी बना के रखो, इससे भी बना के रखो, क्योंकि वो आपको मोक्ष के मार्ग में पहुंचाएगी। या अपने दोस्तों को बना के रखो, भाई साहब जब मैं मोक्ष जाने वाला हूँ थोड़ा धक्का आप भी दे देना। तो हमें समझ में आए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। जब तक एक एक कण की स्वतंत्रता की घोषणा ना हो, तब तक मैं कब किससे बंधन मानने लग जाऊं पता नहीं।
और वो कर्मों की थ्योरी भी अपनी जगह पे है। अगर वो नहीं मानूं तो फिर मैं कैसे भी निकृष्ट कर्म करूं, कुछ भी करूं, वो कर्म कौन कौन होते रोकने वाले? उनकी थ्योरी अपनी जगह पे चलती है, मेरी अपनी चलती है। सब अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अगर मेरा कार्य नहीं होना होता है तो कहीं ना कहीं बाधा खड़ी हो जाती है। ये सारा सिद्धांत हम इसलिए समझ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो इसलिए ये जो थ्योरी है इसको समझना इसलिए आवश्यक है। अभी तो हमें बहुत सारे जो है कंफ्यूजन आएंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन भी उन सब लोगों के दूर हुए जो सब आज मुक्त होकर के बैठे हैं। और इसी सिद्धांत की तरह से ऐसा ही जो अपन व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा श्रद्धान करने के कारण ही उनकी श्रद्धाएं सम्यक हुई और वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखो हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? चलो, कार्य एक समय का होता है और उसमें निमित्त रूप होती है परद्रव्य की पर्याय, जो स्वयं एक समय की होती है। वो जो निमित्त है, कल मैंने आपको समझाया था कि न केवल उपादान की पर्टिकुलर पर्याय, बल्कि निमित्त की भी पर्टिकुलर पर्याय जब पार्टिसिपेट करती है तभी कार्य होता है। यस यस। द्वारिका नगरी चली, कल मैंने बताया ना, दीपायन मुनि की वो पर्याय जिसमें वो क्रोधित हुए और उनकी वो जो रिद्धि वाला जो पुतला था वो निकलने का योग आया, तभी वो जो है कार्यकारी हुए, वो कार्य घटना घटित हुई। तो निमित्त और उपादान दोनों की स्पेसिफिक पर्याय जब आती है, और बाकी के निमित्त भी तब जरूर मिलते हैं, काल लब्धि आदि हैं वो सब भी मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की विशिष्ट पर्यायों में होता है, और वह भी एक समय मात्र का होता है। अपन को वो घटना बहुत लंबी भले ही लगे, आप क्या बात कर रहे हो, द्वारिका नगरी इतनी बड़ी थी तो एक क्षण में थोड़ी जल गई होगी। बात वो नहीं कर रहे हैं, एक एक पर्याय की बात कर रहे हैं। जिस समय वो इग्निशन आया, जिस समय इग्नाइट हुई, इनिशिएशन हुआ, जिस समय उनके वैसे भाव निकले, वो एक पर्याय थी एक समय की। जिस समय वो पुतला निकला वो एक समय की पर्याय थी। ऐसे एक एक समय की बढ़ाते बढ़ाते हमको लगता है कि तो लंबा चला ना काम, लेकिन उस लंबे काम में भी हर क्षण एक एक पर्याय का काम होता गया, चेंज होती गई पर्याय। हाँ। और आखिर में एंड रिजल्ट मिला हुआ। हमने पत्थर की एग्जांपल पढ़ी थी, उस पे हथौड़ा मारा तो पहला वाली चोट जो है उसने अलग काम किया होगा, दूसरी वाली ने उससे आगे का काम किया होगा, डिस्प्लेसमेंट परमाणुओं का, है ना। करते करते वो जो पर्यायों की जो माला थी, जो सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस उस घटना में होता हुआ पाया जाएगा। और जो लास्ट बट वन जो पर्याय थी जिसमें अब पत्थर चटकने ही वाला है, उसके तुरंत बाद वो छटक गया। तो ऐसे पर्यायों की माला जो एक समय की पर्याय होते होते, पर्याय हमेशा एक समय की होती है। जब हम बोलते हैं कि समय सब, आप वर्तमान की याद रखो, वर्तमान में काम होना है, भूतकाल की चिंता मत करो और भविष्य की भी चिंता मत करो, आप वर्तमान में रहिए। तो अपन बोले वर्तमान समय कितने समय का होता है? एक समय का। एक समय पहले वाला भूतकाल हो गया, एक समय बाद जो है भविष्य काल आने वाला। वर्तमान एक समय का होता है। तो जो अपन कहते हैं कि साहब हम जो है अपने में रहें, उस पर्याय का वर्तमान में रहें, तो वर्तमान का मतलब है जिस पर्याय का जो समय अभी मेरा चल रहा है उसमें बना रहूं। अगली पर्याय फिर आएगी उसमें, वो मेरा फिर वर्तमान बन जाएगा, है ना, ऐसा। तो एक ही विशिष्ट घटना, हाँ एक बहुत अच्छी बात आ रही है, एक ही विशिष्ट घटना या पर्याय अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कार्यों में निमित्त हो सकती है। मृत स्त्री को देखकर किसी के वैराग्य उत्पन्न होगा तो किसी कामी पुरुष के काम भाव जागृत होगा। निमित्त के अनुसार कार्य होता होगा तो प्रत्येक को समान भाव उत्पन्न होने चाहिए, परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की बहुत भव्य मूर्ति है, देख करके भव्य जीवों की वांछें खिल जाती, और वहां कुछ चोर भी घूम रहे थे, तो उनके क्या भाव हुए कि कब यहाँ अकेलापन हो, सब लोग चले जाएं और इस मूर्ति को चुराया जाए। हो सकते हैं अलग अलग भाव, किसी के और तरह के भाव हो सकते हैं।
तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ही वस्तु, मैं उसको निमित्त नहीं बोलूंगा, एक ही वस्तु या एक ही घटना अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न करने में निमित्त बन सकते हैं। तो अपन बोले साहब मैं वो निमित्त लेके आऊं, नहीं, आपके ऊपर कौन सा निमित्त आपका वो बनने वाला है, यू डोंट नो, मेरे को नहीं पता। तो भावों पे निर्भर है ना। एक क्षण पहले उस मूर्ति को देख करके जो आदमी भाव विभोर हो रहा था, या एक क्षण पहले उसको चोरी का भाव आ रहा था, दूसरे क्षण उसको लग रहा है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो पूज्य हैं, इनसे तो मुझे दूसरा काम करना है, संसार से ही पार हो जाना है, मैं इनकी चोरी की बात कर रहा था। भाव बदलते देर नहीं लगती। अपना खेत तैयार रखना, कब वर्षा हो जाए पता नहीं, बखर करके बीज बीज सब बो के तैयार रखना, कब इंद्र जी जो है प्रसन्न हो जाए, बारिश होने लगे, कब फसल लहराने लग जाए, कब 500 समय मिल जाए, कब लास्ट चोट पड़ जाए, पत्थर टूट जाए। तो देखो कौन सी चोट लास्ट को मतलब ये वस्तुएं जो है और घटनाएं, वही घटनाएं जो है आपको कभी बहुत अच्छी जो है सुखद लगती हो, और वही घटना वैराग्य का कारण बन जाए। नीलांजना का नृत्य देख रहे थे प्रसन्न भाव से आदिनाथ भगवान, जो उनके मनोरंजन का कारण बन रही थी, और उसी का विछोह, उसका जाना उनके वैराग्य का निमित्त हो गया। संसार में कितनी घटनाएं होती। तो परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं, तब वे तो केवल बाह्य निमित्त हैं। कोई बोले कि भाई साहब वो नीलांजना के कारण उनका जो है वैराग्य हो गया, भाई साहब क्या बात कर रहे थे, वो तो नीलांजना कर रहे थे, हम देख के आ रहे हैं उनको, इतने तन्मय होकर देख रहे थे, उनसे वैराग्य कैसे हो सकता, नहीं हुआ वो वैराग्य। तो कारण तो नीलांजना बनी, भले ही उनका जो है वो पर्याय दूसरी थी, जब वो उनका विछोह हुआ, वो पर्याय दूसरी थी जब वो नृत्य कर रही थी, लेकिन द्रव्य तो वही था। तो इसलिए उन्होंने कहा परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं, तब वे तो केवल बाह्य निमित्त कहलाते हैं। इस तरह परद्रव्यों पर दोष लगाना मिथ्या भाव है। भाई साहब मेरे बॉस ने मेरी सीआर बहुत खराब लिखी, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। असली कारण क्या था, वो तो सब इंस्ट्रूमेंट थे, मेरा ही ऐसा उसमें घटना ऐसी बन रही थी मेरे कर्मों के उदय के कारण से कि मुझे वो नहीं होना था। जो भी हुआ इन घटनाओं में समता भाव रख के सिद्धांत को समझने से आपकी सारी व्यथा चली जाती है। उस समय मेरी उस तरह की कालब्धि नहीं थी, उस तरह की चीज मुझे नहीं मिलनी थी, मेरा कोई अंतराय कर्म का उदय था, और उस पर्याय में भी मेरी यथा योग्य विनय आदि के भाव नहीं रहे होंगे। अपना एनालिसिस करो तो मालूम पड़ेगा कि सारी चीज का जिम्मेवार मैं ही था, बाकी सब निमित्त तो वैसे ही मिलने वाले थे जैसी घटना होने वाली थी। तो ना आपके बॉस का दोष, ना उस सीआर का दोष, न किसी और का दोष। ऐसा भाव अगर रखेंगे तो जीवन में बहुत सहजता से गुजरेगा, किसी के प्रति राग द्वेष होंगे नहीं। राग द्वेष होने का कारण ये है कि मैं अपनी गलती कहीं मानने को तैयार नहीं है, अकेले में भी नहीं मानता, और उसमें दूसरों को ढूंढता रहता हूं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको कि मैं एस्केप गोट बना दूं, उसके ऊपर रख दूं जिम्मेवारी की इसकी वजह से हुआ, मैं तो पूरी तरह से योग्य था, है ना। ऐसी हम कर्मों को करते हैं कि भाई साहब क्या करूं मैं, देखो रोज आप बोलते हो तो मैं सुबह से शाम तक स्वाध्याय भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, व्रत नियम भी धारण करता हूँ, और क्या करूं, आप तो पीछे पड़े रहते हो। लेकिन वो हमारे कर्म है ना, आप कर्म ही ऐसे हैं। तो पूर्व कर्म में आपने बताया था उस दिन, बस वो आ जाते हैं आड़े, इसलिए नहीं हुआ। कर्म का जो है उदय तो रहता है, लेकिन जैसे अपन ने कहा कि निमित्तों की परवाह ना करके आप अपना कार्य की दिशा में बढ़ते रहिए, यथा योग्य काल में वो निमित्त भी प्राप्त होंगे। जैसे इसमें अपन ने पढ़ा सम्यक दर्शन के बारे में, और फिर आगे पढ़ने वाले हैं, जिस काल में जीव तत्व निर्णय करता है और कंटिन्यूअसली उस दिशा में आगे बढ़ता है, तब उसके भावों का निमित्त पा करके कर्मों में भी संक्रमण आदि होते हैं, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर जैसी स्थिति के कर्म घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले हो जाते हैं। उनको मैंने नहीं किया,
ना मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब आप ऐसा कर लीजिए। मैंने अपने लक्ष्य में अपनी उपादान शक्ति से अपने गुणों का ही विकास करता रहा, और जब वो स्थिति आ गई तो कर्मों में अपने आप ही घटना घटित हुई। तो अपन निमित्त निमित्त मानाते। जिस समय जिनेंद्र भगवान का, अरहंत भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है तो 24 ग्रह नक्षत्र एक सीध में आ जाते हैं, एक ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। निमित्त ज्ञानी उसे देख के बता देते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। आप समझे? उन्होंने नहीं कहा उन ग्रहों से कि साहब आप खड़े हो जाना लाइन में क्योंकि मैं आने वाला हूं। वो अपने आप होते हैं, उनकी अपनी योग्यता से होता है। ऐसे संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, कर्म बेचारे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दे आर ओनली इंडिकेटर। मेरे जैसे भाव है, उधर उधर इंडिकेशन चल रहा है। जब मैं सम्यक दर्शन के योग्य मेरे भाव होंगे तो उधर देखूंगा तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर उनकी स्थिति बन गई। इस नियम को अपने ऊपर घटित करना है, बीच बीच में अपन वो करते रहे। तो देखिए, परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ते नहीं हैं, अपने भाव बिगड़ते हैं तब वे तो केवल बाह्य निमित्त हैं। इस तरह परद्रव्यों पर दोष लगाना मिथ्या भाव है। अगर हमने इस सिद्धांत को समझ लिया तो संसार में हम, हमारे जो परिवार में हम रह रहे हैं, परिवारजनों में, समाज में, देश में, विश्व में जितने भी जीवों के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, वो दोषारोपण की वृत्ति हमारी कम होने लगेगी। एकदम तो नहीं जाएगी, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट को करते करते, घटाते घटाते मूल में अपने को ही दोषी मानते हुए रहेंगे, या अपने कारण से या मेरे ही अपने कर्मों के कारण, तो हमें लोगों पर से राग द्वेष समाप्त होने लगेगा। और राग द्वेष तो मुझे समाप्त करना ही है ना। और मिथ्या मान्यता के कारण राग द्वेष थे, मान्यता सुधरने लगेगी कि परद्रव्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं करते, बिगाड़ सुधार कुछ नहीं करते। निमित्त जबरदस्ती से उपादान में कुछ नहीं करता, और उपादान भी निमित्तों को जबरदस्ती से जुटाता या हटाता नहीं है। दोनों का सहज ही संबंध पाया जाता है। जीव के स्वभाव भाव में तो परद्रव्य का कुछ कर्तृत्व है ही नहीं। उसके विभाव भाव में भी पर के कर्तृत्व का निषेध किया है। सच्चे देव गुरु शास्त्र हमें सम्यक प्रदान नहीं करते। अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले नहीं और कर्म आके खड़े हो गए। और कर्मों के कारण अपन ने कहीं मोटी परिभाषा पढ़ी ना, जिस काल में कर्म का उदय होता है तो जीव के राग द्वेष आदि परिणाम होते। ये स्थूल कथन है। सूक्ष्म कथन क्या है? कर्म अपने कारण से उनका उदय आदि होता है। उस उदय काल में उस तरह की घटनाएं या उस तरह के द्रव्य प्रस्तुत होते हैं जिन्हें देख करके मैं राग द्वेष आदि किया करता हूं, मिथ्या बुद्धि होने के कारण। जब वही बुद्धि सम्यक हो जाती है तो उन सामग्रियों और प्रसंगों में भी राग द्वेष नहीं करता। समझे? तो अपन मोटे मोटे तौर पर क्या बोलते हैं कि भाई साहब, जब जब कर्म का उदय होता है, कर्म का उदय का निमित्त पाकर जीव राग द्वेष करता है, और जब जब उसको राग द्वेष होते हैं तब तब नए कर्म बंधते हैं। तो ये जो है निमित्त निमित्तिक संबंध ना जानने के कारण हम इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो स्थूल कथन में आते हैं। शरीर में होने वाली जो दशाएं हैं, चाहे मुझे रोग हो जाए, मुझे कुछ और हो जाए, या मुझे कोई सामग्रियां जो हैं मेरी बिछो को प्राप्त हो, बिछुड़ जाएं, उन सामग्रियों को जो कि मेरे कर्म के उदय में हो रहा है, उदय होने में जो जो घटनाएं हुई वो डायरेक्टली मुझे राग द्वेष नहीं पैदा करती। उनको देख करके, उन घटनाओं को देख करके, चाहे शरीर की हो चाहे बाहर की हो, मैं ही अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण रागी द्वेषी हो जाता हूं। इसलिए वो डायरेक्टली कह देते हैं कि साहब कर्मों के उदय में जीव रागी द्वेषी हुआ। नहीं, कर्म तो जड़ है ना, तो जड़ कौन सी चीज करेंगे? जड़ वाली ही करेंगे। चैतन्य कौन से काम करेगा? चैतन्य वाले ही करेगा। तो जड़ वाले विवेक से करें। हाँ, तो जड़ वाले जो कर्म है वो उदय में आकर के वो जीव के चैतन्य भाव में कैसे घुसेंगे? हाँ, वो जो है जड़ सामग्रियों उपलब्ध करा सकते हैं, उस तरह का जो है प्रसंग आ सकते हैं जो होने वाले हैं।
लेकिन जीव को पूरी स्वतंत्रता है उन प्रसंगों में जुड़ करके राग करे या ना करे, द्वेष करे या ना करे, या उन घटनाओं को सहज ही ले ले। ठीक है, तो ये हमको इसलिए जानना जरूरी है। जीव के स्वभाव भाव में तो परद्रव्य का कुछ कर्तृत्व है ही नहीं, उसके विभाव भाव में यानी राग द्वेष में भी पर के कर्तृत्व का निषेध किया है। दूसरा, अच्छे वाले भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें सम्यक प्रदान नहीं करते, फिर भी उनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पहचाने बिना, उनके बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना, निर्णय कौन करेगा? मैं ही करूंगा। निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग की पहचान और प्रारंभ नहीं हो सकता। निमित्त के लिए, जैसे मैंने कर्मों का कहा कि कर्म से मुझे राग द्वेष होता है, निमित्त का कथन कहा, ऐसे ही मैंने देवशास्त्र गुरु का कहा कि उनके कारण से ही मुझे सम्यक दर्शन होगा जब भी होगा। यहाँ भी निमित्त ही है, वो करूंगा तो मैं ही, है ना। लेकिन हम निमित्तों की भाषा समझ नहीं पाने के कारण उन निमित्तों को इतना श्रेय देते हैं कि स्वयं की योग्यता को भूल जाते हैं। जिसे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है। तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको बताऊं, जिसे आत्मा की रुचि है वह ज्ञानी सत्पुरुष को सहज खोज लेता है, उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी है ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है ना। अभी हमने ढूंढने तो नहीं गए, लेकिन हमको अपने आप ही हमारी रुचि ऐसी थी कि हमें कोई ऐसा मिल जाए व्यक्ति कि हमारी जो ज्ञान पिपासा जो है वो शांत कर दे। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं सुबह अपना बैग तैयार करूं, निकल जाऊं किसी दिशा में ढूंढने के लिए कि साहब कोई ज्ञानी मुझे मिल जाए। तो बोल रहे हैं अगर आपकी रुचि तीव्र है तो ऐसे ज्ञानी भी प्रकट हो जाते हैं। सिंह की पर्याय में उस शेर ने कौन सा उन चारण रिद्धिधारी मुनियों को खोजा, सहज ही उसकी ऐसी योग्यता आई और वो प्रकट हुए आसमान से, जैसे आप मिले सब। नहीं देखो, उसके उपदेश द्वारा वह ज्ञानी ऐसी पहचान भी उसे हो जाती है। यहीं पर मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा इसका उसे पक्का विश्वास होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति मिलता नहीं, इसलिए व्यस्त होने की, आकुलित होने की जरूरत नहीं। स्वयं की पात्रता बढ़ती है तब उसे ज्ञानी के ज्ञानीपने की पहचान हो जाती है। पहले से ही उस व्यक्ति के परिचय में भी आया हो, परंतु वह ज्ञानी है इस बात की पहचान उसे अपनी पात्रता से होती। मैं आपको 5 साल पहले की घटना बताऊं। मंदिर जी में सुबह के टाइम पे जो अपने विनोद बहन जी वहां आई, तब ये सब 4-5 साल पहले की बात है। तो तब हमारी कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आई, कहाँ तुम का, तो उन्होंने ज्यादा समय हो गया हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं नोएडा से हूँ। नोएडा या ग्रेटर, क्या बता, ग्रेटर नोएडा। मुझे वो शब्द भी याद है, वो जगह भी याद है जहाँ उन्होंने कहा था। उसके बाद में हमारा जरा सा इंटरेक्शन हुआ और मुझे विश्वास हो गया कि ये बहुत ज्ञानी है। मैंने उनका उस दिन नाम रखा, उनको बहन जी कह के संबोधन दिया, उन्हें याद होगा, क्योंकि मुझे याद है हम जब पढ़ते थे तो जो हमें पढ़ाने आती थी, जो ज्ञान की बातें बताते उन्हें हम बहन जी कहते थे। तो मैंने उनको ये वो पदवी कही है या जो टाइटल था वो मेरे मुंह से निकला, और उस दिन के बाद कभी और कोई टाइटल निकला ही नहीं। आज तक वो जग बहन जी है। तो ये निमित्त संबंध है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई ज्ञानी है जिनसे अपन जो है वो समझ सकते हैं धर्म को, जहां नहीं समझ में आए, और उनने सिस्टमेटिक, उनको नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज। मतलब एक सिस्टमेटिक किसे कहते हैं, जैसे कि जो पढ़ाई जैसे कोर्स की करते हैं ना, तो उसमें कौन सी पहले पढ़नी, साइंस की डेफिनेशन ही सिस्टमिक एक्वायरिंग ऑफ द नॉलेज, तो वो है उनको। और मेमोरी बहुत अच्छी। देखो मैं भी करीब 40 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मेमोरी उतनी शार्प नहीं। हमने वो किताबें पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है उनको और उसको नोट्स बनाने पड़े, तब जा करके हम थोड़ा बहुत कहीं आते हैं। लेकिन उनके पास में सहज में है, कभी भी पूछ लो कोई भी सिद्धांत। तो ये और हमें सब मिली हो, ये हमारा
और वो भाग्य है, निमित्त हमें निमित्त ऐसा निमित्त मिला, हमें खोजे थोड़ा, खुद ही आ गई वो ग्रेटर नोएडा से, ऐसा। तो टाइम का ध्यान रखना। हाँ, तो मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा क्योंकि आज एक मीटिंग है। निमित्त, जब संसार सागर का किनारा निकट आता है तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है। आत्मरुचि भगवान आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध यानी खोज की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। आत्मरुचि होना चाहिए, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रीजन। हम सबको अपनी आत्मा की रुचि तो है नहीं, कौन आके बैठता आपने 10 काम छोड़ करके, और 1 घंटे तो पता भी नहीं चलता कैसे निकल गया, कितने कंसंट्रेट हो गए। कोई हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कोई भी हम में से। तो आत्मरुचि भगवान आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की खोज की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। सत्पुरुष के समागम से आत्मरुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है। अध्ययन मनन चिंतन की प्रक्रिया पर से विमुख हो स्वान्मुख हो जाती है। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभाव सन्मुख तो करती ही है, ज्ञान और ध्यान पर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है, जो हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। और यह निमित्त उपादान का सहज सुमेल देशना लब्धि से करण लब्धि की ओर ढलता हुआ सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है। इन्होंने बोला कि ये जो हमारी रुचि की तीव्रता है उसके अनुसार ये सीक्वेंस भी तैयार हो जाती है। उचित समय में देशना लब्धि भी हमें मिलती है, और देशना लब्धि से होते हुए 5 लब्धियों को प्राप्त होते हुए करण लब्धि पूर्वक हम सम्यक दर्शन रूप कार्य को संपादित कर पाते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। 5 लब्धियां हम पढ़ेंगे, करण लब्धि पढ़ेंगे, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, मैं उसी की भूमिका तैयार कर रहा हूँ। तो कल हम इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हम काफी कुछ तो निमित्त उपादान के बारे में समझ चुके हैं, उपादान शक्ति के बारे में समझ चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ और रह गया होगा फाइन टच, तो वो हो जाएगा, अपना स्वाध्याय करते करते आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद वो एक शोक सभा है। अच्छा जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। नमो कर।